आज मैं अपने बुलेटिन की शुरुआत एक कविता से करना चाहूंगा। न धूप सताए दिन की उसे, न काली रात डराती है, डटा रहे हर मौसम में जब तक न फसल पक जाती है। सूरज के उठने से पहले वो खेत में चला जाता है, उस किसान के खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है। न जाने उसकी किस्मत को कैसे रचता विधाता, आज तो कर्जदार हुआ भारत का अन्नदाता। मजबूरी में बेबस होकर फांसी को गले लगाता, जो सेहत देता दूसरों को आज जान क्यों है उसकी खतरे में। क्यों है दिल्ली की सरहदों पर बिना छत के इस कड़ाके की ठंड में। बताओ रे गूंगी सरकार, बताओ रे बहरी सरकार, क्यों करते हो इतनी नफरत जो इन पर कर रहे इतनी तानाशाही। बताओ वो मोदी सरकार जिसने भरा तुम्हारा पेट, उनको बोला जा रहा आतंकी, क्यों चुप हो इस पर भी। क्या प्यार नहीं इन किसानों से, बताओ 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 वो मोदी सरकार। नमस्कार, मैं पारितोष मल और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आज मैं किसानों की बात करने आया हूं। क्यों किसान देश का, भगवान इस देश का, मतलब अन्नदाता इस देश का परेशान है। लगातार इस कोरोना काल में और कड़ाके की ठंड में अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रदर्शन कर रहा है। आखिर क्यों कर रहा है और क्या है 3 कृषि बिल, इन सभी चीजों पर आज आपसे चर्चा करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आज मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी करूंगा क्योंकि बात हमारे भगवान की है, बात हमारे अन्नदाताओं की है। कहते हैं कि बिना गांव और बिना किसान के किसी भी देश का संपूर्ण होना संभव ही नहीं। अगर देश के अन्नदाता नहीं रहे तो देश भूखा ही मर जाएगा। लेकिन समय का विडंबना देखिए, किसान आज हफ्तों से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर, जो सरकार ने जबरदस्ती थोप दिया है। वैसे तो हर साल हजारों किसान कर्ज के कारण और सरकार की बढ़ती महंगाई से तंग आकर फांसी पर लटक जाते हैं, और इस प्रदर्शन में भी अभी तक बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन इस सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऊपर से झंगी लोग कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये आतंकी है, ये खालिस्तानी है। आप खुद देखें इन किसानों की तस्वीरें, क्या ये लगते हैं आपको आतंकी और खालिस्तानी कहीं से? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इन किसानों को बदनाम कर रहे हैं। जो लोग, जो नेता इन किसानों को बदनाम कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन देश की रक्षा और देश के लिए शहीद इन्हीं किसानों के बच्चे होते हैं। अगर अभी भी लगता है कि ये आतंकी हैं और खालिस्तानी हैं, तो आप किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं और आपका इलाज नहीं हो सकता है, जैसे कि कैंसर का इलाज नहीं हो सकता है। सबसे पहला जो कानून है कृषि उपज व्यापार एंड वाणिज्य, किसानों का कहना है कि इस कानून से न्यूनतम मूल्य समर्थन, मतलब कि एमएसपी प्रणाली समाप्त हो जाएगी। किसान यदि मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएगी। इनाम जैसे सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी खत्म होने से किसानों के फसले का दाम कम मिलेगा। वहीं बात करते हैं दूसरे कानून की, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार को लेकर। इस पर किसानों की शंका यह है कि कॉन्ट्रैक्ट करने में किसानों का पक्ष कमजोर होगा, वे कीमत निर्धारित नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? प्रयोजक उनसे दूरी बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को लाभ होगा और किसानों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब तीसरे जो कानून की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आवश्यक वस्तु कानून। इस कानून से बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, उनका दखल बढ़ेगा, इससे काला बाजारी बढ़ेगी। और बस दिक्कत किसानों को नहीं होगा, पूरे देश को दिक्कत होगा, क्योंकि वस्तुओं का स्टोरेज से कालाबाजारी और महंगाई बढ़ेगी। अब आप ही सोचिए कि किसान देश को और खुद को लूटते हुए कैसे देख सकता है। इसीलिए तो किसान से लेकर आम इंसान हर कोई इस कानून का विरोध कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार तानाशाही पर तुली हुई है
अब तो विदेशों में भी किसानों के हक के लिए मांग उठने लगी है। अमेरिका के कई सांसदों ने भारत में नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया है और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति देने का अनुरोध भी किया है। किसानों के प्रदर्शन पर विदेशी नेताओं ने बयान जारी करते हुए कहा, भारत ने भ्रामक और अनुचित बताया है। अमेरिकी कांग्रेस के सांसद डग ने सोमवार को कहा कि भारत ने अपनी आजीविका बचाने के खातिर और सरकार के भ्रामक स्पष्ट नियम कायदों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पंजाबी किसानों का मैं समर्थन करता हूं। कैलिफोर्निया से रिपब्लिक सांसद ने कहा, पंजाबी किसानों को अपनी सरकार के खिलाफ हिंसा के भय के बगैर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत देनी चाहिए। गौरतलब है कि 7 समुंदर पार दूसरे देश के राजनेता किसानों की बात को समझ रहे हैं और उनका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को इन किसानों का दर्द क्यों नहीं दिखता है। आपको बांझी पिक्चर का वो डायलॉग तो याद ही होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ही कुछ किसानों का हौसला देखकर लग रहा है सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में। किसानों ने भी साफ कर दिया है कि सरकार कानून को वापस ले, नहीं तो अंतिम क्षण तक यूं ही प्रदर्शन करेंगे। जब तक सांस चलेगी यूं ही प्रदर्शन करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसानों की जीत कब होगी और तानाशाही सरकार का घमंड कब टूटेगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप क्या सोचते हैं किसान आंदोलन को लेकर, अपनी राय जरूर दें। और क्या किसान आंदोलन को लेकर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको भी वो खालिस्तानी आतंकी लगते हैं जैसे कि संघी लोग कर रहे हैं? इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं सद्दाम करीमी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि देश, दुनिया और बहुजनों से जुड़ी खबर मिस ना करें। नमस्कार।